इमेजिन कीजिए, आधी रात, जोरदार बारिश, एक छोटा सा गांव और सिर्फ 1000 साल पहले की बात। अचानक भूकंप आ जाता है। अब ना फोन है, ना व्हाट्सएप है, ना ट्विटर। सोए हुए लोगों को कैसे जगाया जाए, बचाया कैसे जाए? ऐसे में काम आती थी उल्लू ध्वनि यानी जोकारा। टंग को रोल करके पैदा की गई ये हाई पिच्ड आवाज दूर दूर तक साफ सुनाई देती थी। इसीलिए ये साउंड मास कम्युनिकेशन के काम आती थी। जैसे कि ये मेरा अटेम्प्ट था। वैसे आज कोई बंगाली शादी हो या पूजा, ये आवाज सब पहचानते हैं, लेकिन ये आवाज विकसित हुई थी मध्यकाल में। धीरे धीरे ये पूरे पूर्वी भारत में फैली और आज ईस्टर्न इंडिया के अलावा और भी कई कल्चर्स में पाई जाती है। दुर्गा पूजा के दौरान उल्लू ध्वनि के कॉम्पिटिशन्स तक होते हैं। ये आवाज औरतें एक ग्रुप में करती हैं जो वो लड़कपन में अपनी माओं से सीखती है। मजे की बात यह है कि उल्लू ध्वनि के रेपिटेशन उसका मीनिंग तय करते हैं। जैसे पूजा में 3, गृह प्रवेश में 5, लड़की के पैदा होने पर 7, लड़के के पैदा होने पर 9, शादी में 14 और भूकंप जैसी खतरनाक सिचुएशन में नॉन स्टॉप। ऐसे ही अनोखे किस्से, हैरत अंगेज बातें और कमाल की घटनाएं बनाती हैं इंडिया को बेमिसाल। और इस शो में देश के होनहार बच्चों के इंडिया क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे हमारे सवाल। मैं हूं मयांक चैंग एंड आई वेलकम यू ऑल टू द एपिक आईक्यू चैलेंज। ये शो चैलेंज करेगा आपके आईक्यू यानी इंडिया क्वोशंट को, हिंदुस्तान के कल्चर की जमीन से आपके रिश्ते को, इसके इतिहास के पन्नों से आपकी पहचान को। इस चैलेंज में होंगे इंडिया के ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स जो एक दूसरे को देंगे अपने इंडिया क्वोशंट से टक्कर और हम जानेंगे उनका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। तो फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज की 3 महारथी टीम्स से। सेंट लुक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन से लावण्य कपूर और प्रकृति पाल 10th स्टैंडर्ड। कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर से समर्थ मुखीजा 10th स्टैंडर्ड और अभय प्रताप चौधरी 9th स्टैंडर्ड। अमरचंद सिंघवी इंटरनेशनल स्कूल गांधीधाम से प्राची वारू 8th स्टैंडर्ड और विश्वा वारू 6th स्टैंडर्ड। ऑलराइट, वेलकम ऑल 3 टीम्स। जेब में कोई पर्ची वर्ची है, कोई गाइड बुक है, कोई चीट कोड लेकर आए हैं तो मैं आपको अभी से बता दूं कि वो काम नहीं आने वाला है। जरा पॉकेट चेक कर लीजिए, कुछ है तो नहीं कहीं पर भी। वेरी गुड, अगर आप कर भी रहे होते चीटिंग तो आप बताते नहीं मुझे, राइट? सबसे पहले गेम के रूल्स। हर एपिसोड में 3 टीम्स होंगी। 4 राउंड्स के इस मुकाबले के तीसरे राउंड में एक टीम कहेगी अलविदा और आखिरी टक्कर होगी 2 टीम्स के बीच में और फाइनली उनमें से एक बनेगी आज की एपिक आईक्यू चैंपियन। फिलहाल शुरू करते हैं एपिक आईक्यू चैलेंज का पहला राउंड और उस पहले राउंड का नाम है पहला वार। पहला वार में हर टीम से पूछे जाएंगे 2 सवाल। हर सवाल के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही ऑप्शन पिक करने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और क्योंकि ये पहला राउंड है इसलिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आज का पहला सवाल सेंट लुक्स आपके लिए है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2014 में किस बॉक्सर के जीवन पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई थी? Which boxer's life story was made into a biopic in 2014 starring प्रियंका चोपड़ा? आपके ऑप्शंस हैं A. सानिया मिर्जा, B. MC मैरी कॉम, C. साइना नेहवाल या D. PV सिंधु। इसका आंसर है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम कंफर्म कर दिया जाए। चलिए MC मैरी कॉम को कंफर्म करते हैं। Let's see if that is the right answer. That is correct. Well done, plus 10 points. अब जो अगला सवाल है वो आपके पास आएगा कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल। तो पहला वार में आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी मिठाई जिसे अक्सर गणेश भगवान के हाथों में देखा जा सकता है उनका पसंदीदा भोजन माना जाता है? Which sweet dish that is often seen in Lord Ganesha's hands is believed to be his favorite food? आपके ऑप्शंस हैं ये A. जलेबी, B. मोदक,
सी लड्डू या डी पेड़ा? And the answer is Modak. मोदक? Yes. श्योर है? हाँ जी. चलिए मोदक को कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं. मोदक इज द करेक्ट आंसर. 10 पॉइंट्स. अमरचंद सिंघवी इंटरनेशनल स्कूल गांधीधाम. तो आपका पहला सवाल है ये. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which day is celebrated in India in the honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan? Your options are A. Children's Day, B. Engineers Day, C. Martyrs Day, या D. Teachers Day. सर डी ऑप्शन डे. D. Teachers Day. यस सर. चलिए Teachers Day कंफर्म करते हैं. Let's see if that is the correct answer. It is plus 10 points. जिनके सम्मान में ये मनाया जाता है ये दिवस, वो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के और 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए थे. ऑलराइट, चलिए पहला दौर ख़त्म हुआ है. दूसरे सवाल पर वापस आते हैं. सेंट लूक्स, ये सवाल आपका होगा. आपकी स्क्रीन पर ये रहा. सियाचिन, गंगोत्री और ब्याफो भारत में स्थित किस प्रकार के प्राकृतिक नेचरस्केप्स हैं? सियाचिन, गंगोत्री एंड ब्याफो आर द नेम्स ऑफ व्हाट टाइप ऑफ नेचरस्केप्स इन इंडिया? ये रहे आपके ऑप्शंस. ए हिल्स, बी माउंटेन्स, सी रिवर्स या डी ग्लेशियर्स? इट्स डी ग्लेशियर्स. डी ग्लेशियर्स. श्योर है उसके बारे में? यस. ओके, ग्लेशियर्स को कंफर्म किया जाए प्लीज. Let's see if that is the correct answer. That's right, 10 points. अगला सवाल जो होगा वो कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल के पास जाएगा. कैम्ब्रिज कोर्ट, आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to hit a triple century in Test cricket? ये रहे आपके ऑप्शंस. ए एम एस धोनी, बी वीरेंद्र सहवाग, सी सचिन तेंदुलकर या डी सुनील गावस्कर? Sachin Tendulkar. ओके, कंफर्मिंग सचिन तेंदुलकर. लेट्स सी इफ पर्सन हु इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्या वो सही जवाब है? दैट्स नॉट द राइट आंसर. राइट आंसर वुड हैव बीन, चलिए देखते हैं, वीरेंद्र सहवाग. पाकिस्तान के अगेंस्ट मुल्तान में 2004 में 309 उन्होंने स्कोर किया था. चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं अमरचंद सिंघवी की तरफ और इन स्माइलिंग सिस्टर्स से मैं पूछता हूं दूसरा सवाल. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. किस भारतीय राज्य की राजधानी का नाम ईटा के किले के नाम पर रखा गया है? द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द ईटा फोर्ट? ये रहे आपके ऑप्शंस. ए केरला, बी हरियाणा, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश? क्या पिक करेंगे? मणिपुर. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी मणिपुर. आपको लगता है मणिपुर के कैपिटल का नाम रखा गया है आफ्टर द ईटा फोर्ट? यस. कंफर्म? यस. चलिए मणिपुर को कंफर्म करते हैं. देखते हैं कि मणिपुर सही जवाब है या नहीं. मणिपुर इज नॉट द राइट आंसर. अगर आपको एक और गेस लेना होता तो क्या होता? हरियाणा. चलिए देखते हैं कि सही जवाब क्या है. सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, जिसका कैपिटल कहलाता है ईटानगर. कोई बात नहीं, चलिए ये जो पहला जो राउंड हो चुका है यहाँ पर, तीनों ही टीमों ने अपने खाते खोल लिए हैं. लेकिन दूसरे सवाल पर कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल, अमरचंद सिंघवी, आप दोनों थोड़े से लड़खड़ाए हैं. फिलहाल देखते हैं कि स्कोर बोर्ड पर किसने जमाया है पहला पांव. क्या है किसका केवाईसी, यानी नो योर कंट्री फैक्टर. लेट्स हैव द स्कोर्स प्लीज. सेंट लूक्स सोलन 20 पॉइंट्स पर, कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर 10 पॉइंट्स, अमरचंद सिंघवी गांधीधाम ऑल्सो 10 पॉइंट्स. देखिए ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बाकी सारी कायनात है. वाह वाह वाह. कभी कभी मैं खुद अपनी बातों पे वाह वाह कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, मैं जितनी वाहवाही करूँ आप संभल के खेलिएगा. पूरे होश और जोश के साथ लगे रहो.
लेकिन इतना भी जोश नहीं कि कहीं बहुत ही आसान जवाब गलत हो जाए। ओके, चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ जो कहलाता है अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो क्या लगता है आप तीनों टीम्स को, अक्कड़ बक्कड़ इस राउंड का नाम क्यों है? हमें किसी चॉइस में से चूज करना होगा उसके लिए। यू वर राइट, चॉइसेस, बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से चॉइसेस हैं। शायद यहां भी आपको उन चॉइसेस में से अक्कड़ बक्कड़ करना पड़े, इसीलिए अक्कड़ बक्कड़। इस राउंड के आप रूल्स सुन लीजिए। अक्कड़ बक्कड़ में आपके सामने होगी एक ग्रिड जिसमें होंगे 6 टॉपिक्स। इनमें से आपको पिक करना है कोई एक, जिस पर आपको दिखाया जाएगा एक सवाल। उस सवाल के होंगे 9 ऑप्शंस, जिनमें से सिर्फ 3 होंगे सही। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, यानी इस राउंड में दांव पर लगे हैं 60 पॉइंट्स। शुरू करें फिर? यस। चलिए फिर देखते हैं सेंट लुक्स आपके 6 टॉपिक्स कौन से हैं। वाइल्ड इंडिया, मॉन्यूमेंटल, स्टॉर्मी, बॉर्डरलैंड्स, महाभारत वॉर, डीवाज। क्या चुनेंगे? We'll go with Borderlands. बॉर्डरलैंड्स? Yes. चलिए ठीक है, बॉर्डरलैंड्स को सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं कि इस टॉपिक पर क्या है आपका सवाल। इनमें से किन भारतीय राज्यों का किसी दूसरे देश के साथ एक इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है? Which of these Indian states have an international land border with another country? ये रहे आपके ऑप्शंस। मेघालय, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा। नहीं है, उत्तराखंड का है। सबसे ज्यादा किस पिक पर आपको भरोसा है? कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? मेघालय, सबसे पहले मेघालय, ओके, फिर मिजोरम, मिजोरम, उत्तराखंड। उत्तराखंड। बहुत श्योर हैं इसके बारे में आप? इन 3 ऑप्शंस को आप यूं ही रखना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे? यूं ही रखना चाहिए। श्योर हैं? मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली ये सुनकर। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ 60 पॉइंट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं। चलिए इन 3 को कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले मेघालय, क्या ये सही जवाब है? करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। मेघालय बांग्लादेश के साथ एक इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है। आपका दूसरा पिक था मिजोरम। देखते हैं कि मिजोरम सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। मिजोरम अपनी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। ओके, तीसरा आपका पिक था उत्तराखंड। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑल्सो द करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। वेल डन। 60 out of 60, सेंट लुक्स, वेरी वेल डन। उत्तराखंड जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है चाइना और नेपाल के साथ। चलिए अब हम जाते हैं कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूं कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल ये जो मैं आपको टॉपिक्स देने वाला हूं ये आपको जगा दें, क्योंकि आपको जगाने की बहुत जरूरत है। इस कंपटीशन में आपको जोश के साथ खेलना होगा। सो आर यू गाइस विद मी? यस सर। हाउ इज योर जोश? हाय सर। नहीं सुनाई दिया? हाय सर। ऑलराइट, वेल डन। चलो फिर कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल, आपको मैं देता हूं 6 टॉपिक्स। जागिए, झपट्टा मारिए अपने फेवरेट टॉपिक पर। हियर आर योर टॉपिक्स। वाइल्ड इंडिया, मॉन्यूमेंटल, स्टॉर्मी, महाभारत वॉर, डीवाज, आम पन्ना। मॉन्यूमेंटल। चलिए मॉन्यूमेंटल को पिक करते हैं। देखते हैं मॉन्यूमेंटल पर आपको कौन सा मॉन्यूमेंटल क्वेश्चन मिलता है। लेट्स हैव अ लुक। इन स्मारकों में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? नहीं आता मुझे। Which of these monuments are UNESCO World Heritage Sites? आपके ऑप्शंस हैं ये: छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, सोमनाथ टेम्पल सौराष्ट्र, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, इंडिया गेट दिल्ली, जंतर मंतर दिल्ली, चेन्नकेशव टेम्पल बेलूर, हुमायूंस टूम दिल्ली, अकबर टूम सिकंदरा। पक्का। जंतर मंतर है क्या? हाँ जी, जंतर मंतर है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई।
वो आपका हुमायूं's- पहला पिक होगा, ठीक है। हुमायूं's टॉम दिल्ली। हुमायूं's टूम दिल्ली, दूसरा पिक। फतेहपुर सीकरी। जंतर मंतर दिल्ली। जंतर मंतर दिल्ली, ठीक है। मुंबई में एक जगह, दिल्ली में 2 जगह हैं आपके हिसाब से। आपने पिक किया है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, हुमायूं's टूम दिल्ली एंड जंतर मंतर दिल्ली। कंफर्म करना चाहेंगे? हाँ जी। चलिए फिर इन 3 पिक्स को कंफर्म करते हैं। हुमायूं's टूम दिल्ली आपने क्यों कहा? वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो इंडिया में पहला टॉम था जिसमें गार्डन कंसेप्ट आया था, 4 बाग कंसेप्ट। यस। और उसी के बेसिस पर एक्चुअली जो आगरा की जो ताजमहल है उसका भी थोड़ा सा निर्माण उसी बेसिस पर हुआ था। आर्किटेक्चर एंड ऑल। करेक्ट। चलिए फिर देखते हैं कि ये जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप मुझे बता रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब तो सही है, लेकिन क्या ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? लेट्स हैव अ लुक। हुमायूं's टूम, क्या ये सही जवाब है? करेक्ट आंसर, 20 points. It is the tomb of the former Mughal Emperor Humayun, 16th century में निर्मित हुआ। आपने दिल्ली की एक और जगह चुनी, जंतर मंतर। जंतर मंतर। क्या जंतर मंतर दिल्ली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? लेट्स हैव अ लुक एट वेदर ये सही जवाब है या नहीं। बोला था इंडिया के। जंतर मंतर दिल्ली इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है जंतर मंतर जयपुर, जयपुर। वो है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट, नॉट द दिल्ली वन। आपने बहुत कॉन्फिडेंटली सबसे पहले जवाब दिया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। इसका देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस आपके फेवर में है या आपके खिलाफ। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर, 20 points. फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस, ये 2004 में बना था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखते हैं कि तीसरा सही जवाब क्या होता। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। एक फॉर्मर कैपिटल है मुगल अंपायर का, पर कोई बात नहीं, 2 out of 3 आपको मिले हैं इस राउंड में 40 points। वेल डन। अब अक्कड़ बक्कड़ खेलने की बारी आई है आपकी, अमरचंद सिंघवी गांधीधाम से। आपके 6 टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे। वाइल्ड इंडिया, स्टॉमी, महाभारत वॉर, डीवाज, आम पन्ना, हैट्रिक। कौन सा टॉपिक पिक करेंगे आप? वाइल्ड इंडिया। वाइल्ड इंडिया, यस सर। दोनों बहनों की सहमति है इस पर? यस सर। चलिए वाइल्ड इंडिया पिक करते हैं। देखते हैं कि इस टॉपिक पर आपका सवाल क्या है। इनमें से कौन से जानवर भारत के जंगलों में पाए जाते हैं? Which of these animals are found in the wild in India? आपके ऑप्शंस हैं रेड पैंडा, ग्रे वुल्फ, चीता, वॉलबी, जीब्रा, कैंगरू, मालाबार सिवेट, लीमर, जायंट पैंडा। बताइए पहला पिक क्या होगा आपका? चीता। चीता, ओके, चीता को पिक करते हैं। जायंट पांडा। जायंट पांडा, ओके, उसे पिक किया जाए। लेमर। लीमर, ओके, उसे पिक कर लिया जाए। एक बार फिर से अच्छी तरह से नजर फेर लीजिए यहाँ पर। श्योर। आप इन्हीं 3 के साथ स्टिक करना चाहेंगे? चलिए इन 3 को कंफर्म कर लेते हैं। आपके 3 पिक्स यहाँ पर आपने कंफर्म किए, चीता, जायंट पैंडा एंड लीमर। लेमर। चलिए देखते हैं कि लीमर सही जवाब है या नहीं। बोला ना नहीं है। नॉट द राइट आंसर। आपके जो 2 और पिक्स हैं वो देखना पड़ेगा। आपने पिक किया जायंट पैंडा, क्या वो सही जवाब है? लेट्स हैव अ लुक। इट्स आल्सो नॉट द राइट आंसर। जायंट पैंडा सिर्फ चाइना में पाया जाता है। चीता आपका सबसे पहला पिक था, क्विकेस्ट पिक था। चीता माना भी जाता है वन ऑफ द फास्टेस्ट मैमल्स ऑन लैंड, लेकिन क्या ये भारत के जंगलों में पाया जाता है? लेट्स हैव अ लुक। चीता इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, क्योंकि 1952 में चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था। अफ्रीका के जंगलों में अगर आप जाएंगे तो आपको ये दौड़ लगाते हुए चीता दिख जाएंगे, लेकिन भारत में नहीं दिखेंगे। आई एम सॉरी अमरचंद सिंघवी, प्राची, विश्वा,
इस राउंड में आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। आपके तीनों पिक्स गलत थे। शैल वी हैव अ लुक कि 3 सही आंसर्स क्या होते। रेड पैंडा जो सिक्किम, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग और मेघालय के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अगला सही जवाब होता ग्रे वुल्फ। साउथ वेस्ट एशिया से लेकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। वुल्फ का एक सब स्पीशीज है। और तीसरा सही ऑप्शन होता इट वुड हैव बीन द मालाबार सिवेट। कभी कभी जब जवाब नहीं पता होता है तो हम एक इंटेलिजेंट गेस करते हैं, और नाम से शायद आपको थोड़ा सा गेस कर लेना चाहिए था कि यस, मालाबार हिल्स इंडिया में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, और ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। वेल, इस राउंड में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले राउंड में बहुत कुछ हो सकता है। देखते हैं किसके जवाब सही हैं, किसके गलत। जानते हैं तीनों टीम्स का KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। सेंट लुक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन 60 पॉइंट्स, कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर 40 पॉइंट्स, अमरचंद सिंघवी इंटरनेशनल स्कूल गांधीधाम 0 इन दिस राउंड। पर कोई बात नहीं, देयर इज स्टिल वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड क्रूशियल राउंड टू गो। इस राउंड में जाने से पहले देखते हैं अभी तक का हमारा लीडर बोर्ड। सेंट लुक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन 80, कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर 50, अमरचंद सिंघवी गांधीधाम 10 पॉइंट्स। जैसा कि मैंने कहा, नॉकआउट राउंड, यानी कि अब तो या तो आर है या तो पार है, और इसीलिए ये थर्ड राउंड कहलाता है आर या पार। आर या पार है बजर राउंड। यहाँ तीनों टीम्स के सामने होगा एक बजर। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मिलेगा जवाब देने का राइट जवाब के लिए मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर जवाब गलत हुआ या बजर दबाकर जवाब नहीं दिया तो -10 पॉइंट्स। ध्यान रहे कि सवाल पूरा होने के बाद ही आप बजर दबाएंगे। इस राउंड में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 200 पॉइंट्स स्टेक पर हैं। इस राउंड के अंत में सिर्फ 2 टीम्स आगे जाएंगी, और सबसे ज्यादा ध्यान गांधीधाम आपको देना होगा। आप सिर्फ 10 पॉइंट्स पर हैं, लेकिन 200 पॉइंट्स मींस अ बिग बिग लीड अगर आप उसे सिक्योर कर सके। तो मैं कहता हूं, जितना जीत सकते हो जीतो, रेडी रहो, हाथ बजर के आसपास रखो, करीब, बहुत करीब, लेकिन इतना भी नहीं कि कहीं गलती से गलत वक्त पे दब जाए और फायदे की जगह 10 पॉइंट्स का नुकसान हो जाए। ठीक है, समझ गए हो? चलो, इस राउंड में, आर या पार राउंड में, मेरा पहला सवाल है ये। भारतीय मूल के किस एस्ट्रोनॉट की मृत्यु स्पेस शटल कोलंबिया में हुई थी? कल्पना चावला। करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। अगला सवाल, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो गुजरात में स्थित है? सेंट लुक्स It's Mahe. -10। द करेक्ट आंसर इज कच्छ। आपका तीसरा सवाल ये रहा। कौन सा कानून बनवाने के लिए अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे ने नई दिल्ली में अनशन किया था? सेंट लुक्स लोकपाल बिल। करेक्ट, जन लोकपाल बिल इज द करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल, झीलों के शहर के नाम से मशहूर किस शहर को मान्यता के अनुसार राजा भोग ने स्थापित किया था? भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। अगला सवाल आपका, फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य किया था? सेंट लुक्स घूमर इज द करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। अगला सवाल आपका ये रहा, हिंदुस्तानी संगीत में किस शब्द का अर्थ परिवार या वंश है? टाइम अप। द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन घराना। आपका अगला सवाल, भारत के लिए इंटरनेशनल डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या है? सेंट लुक्स .in इज द करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। अगला सवाल आपका ये रहा, बिल्ली प्रजाति का कौन सा दुर्लभ या रेयर सदस्य हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है? सेंट लुक्स Snow leopard. स्नो लेपर्ड इज द करेक्ट आंसर, वेल डन, 20 पॉइंट्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वाघा बॉर्डर भारत के किस राज्य में स्थित है? कैम्ब्रिज कोर्ट अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब, आई गिव दैट टू यू। पंजाब इज द स्टेट, अमृतसर इज जस्ट अ सिटी। पंजाब सही जवाब है, +20 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल, अगस्त 2019 में भाजपा के किस दिग्गज और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री का निधन हो गया था? कैम्ब्रिज अरुण जेटली। अरुण जेटली इज द करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स।
सवालों और जवाबों के चौकों छक्कों की बरसात के बाद चलिए देखते हैं कि इस राउंड में आपके इंडिविजुअल स्कोर्स क्या थे। सबसे पहले सेंट लूक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन 70 पॉइंट्स, कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर 80 पॉइंट्स, वेरी वेल डन। अमरचंद सिंघवी इंटरनेशनल स्कूल गांधीधाम, आई एम सॉरी बट इट इज 0। चलिए एक बार लीडर बोर्ड पर नजर डालते हैं। सेंट लूक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन 150 पॉइंट्स, कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर 130 पॉइंट्स, अमरचंद सिंघवी गांधीधाम 10 पॉइंट्स। अमरचंद सिंघवी इंटरनेशनल स्कूल गांधीधाम। और ये राउंड इतना एडवांटेज नहीं दे पाया आपको, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मायूस मत होइए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन एपिक IQ चैलेंज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अब हम आ पहुंचे हैं वहां जहां मंजिल बस सामने ही है। 2 टीमें, 1 राउंड, 3 सवाल। कौन चूकेगा और कौन करेगा कमाल, तय होगा एपिक IQ चैलेंज के इस फाइनल राउंड में, जिसका नाम है आखिरी वार। अब ये आखिरी राउंड है और आखिरी वार में सवालों के प्रहार भी होंगे जोरदार, तो तेज कर लीजिए अपने IQ के हथियार। कौन पार करेगा ये फिनिश लाइन, देखते हैं हमारे आखिरी राउंड आखिरी वार में। जैसा कि यहाँ का नियम है, इस आखिरी राउंड में दोनों टीमों को अपने कमाए हुए स्कोर्स अब तक भूलने होते हैं और टक्कर शुरू होती है 0 से। यानी एक तरह से ये क्रिकेट का सुपर ओवर माना जा सकता है, जहाँ जो जीता वही बना आज का एपिक IQ चैंपियन। तो करते हैं शुरू फिर आज का फाइनल राउंड। लेकिन उससे पहले रूल्स। आखिरी बार में आपको पूछे जाएंगे टोटल 3 सवाल। पहले 2 सवाल के सही जवाब पर मिलेंगे 50 पॉइंट्स। गलत जवाब पर आपका सवाल दूसरी टीम को पास होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स। तीसरे क्वेश्चन पर आपके पास ऑप्शन होगा डबल अप का, यानी डबल पॉइंट्स कमाने का। अगर आप डबल अप चूज करते हैं तो वो सवाल पास ऑन नहीं होगा और सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। गलत जवाब देने पर मिलेंगे -20। सेंट लूक्स, क्योंकि अभी तक आप टॉप पर थे, इसलिए जो पहला सवाल है उसका जवाब देने का हक आपका है। लेट्स हैव द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स प्लीज। साउथ के संस्कृत शब्द से इनमें से किस क्षेत्र को अपना नाम मिलता है? Which of these areas gets its name from the Sanskrit word for south? ये रहे आपके ऑप्शंस। A सह्याद्री, B कोंकण, C कोरोमंडल, D डेक्कन। कोंकण को ना गोवा और ये जाता है शायद, और कोंकण होना चाहिए। कोंकण और कोरोमंडल। We will select Konkan. Are you convinced about कोंकण? We'll go with Konkan. कोंकण को ही कंफर्म कर दें? Yes. चलिए कोंकण को कंफर्म करते हैं। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। कोंकण इज नॉट द राइट आंसर। ये सवाल अब कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल आपके पास आता है। कोंकण आपको पता है सही जवाब नहीं है, यानी आपके पास अब बचते हैं 3 ऑप्शंस। सह्याद्री। 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 चलिए सह्याद्री को कंफर्म करते हैं। सेंट लूक्स को 50 पॉइंट्स तो नहीं मिले, क्या आपको 20 पॉइंट्स मिले हैं? लेट्स हैव अ लुक इफ सह्याद्री इज द करेक्ट आंसर। सह्याद्री भी सही जवाब नहीं है। अभी ये जान लेते हैं कि सही जवाब क्या था। द करेक्ट आंसर इज डेक्कन, विच कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दक्षिण। चलिए कोई बात नहीं है। इस राउंड में आपका जो पहला सवाल है उसका आप जवाब नहीं दे पाए, 50 पॉइंट्स आपको नहीं मिले, आप भी इसका एडवांटेज नहीं उठा पाए हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आप पर आता है 50 पॉइंट्स के लिए। कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल, ये रहा आपका सवाल। किस भारतीय अभिनेता ने
हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में मसरानी की भूमिका निभाई थी? Which Indian actor played the role of Masrani in the Hollywood film Jurassic World? आपके ऑप्शंस 50 पॉइंट्स के लिए ये रहे। A. अनुपम खेर, B. इरफान खान, C. ओम पुरी, D. अनिल कपूर। अरे मैंने देखी हुई है और मैंने इसको भी देखा है और मुझे अच्छे से याद है। इरफान खान। इरफान खान हाँ जी। कंफर्म कर दिया जाए? यस सर। चलिए इरफान खान को कंफर्म करते हैं। क्या इरफान खान सही जवाब है? लेट्स हैव अ लुक। इरफान खान इज द करेक्ट आंसर। 50 पॉइंट्स कैम्ब्रिज कोर्ट, वेरी वेल डन। इरफान खान ने मसरानी की भूमिका निभाई थी जुरासिक वर्ल्ड में। कमिंग बैक, सेंट लूक्स। आपका इस राउंड में दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी भारतीय कलाकृति की शैली जो ट्रेडिशनल रूप से घर की दीवारों पर की जाती है 1934 में बिहार में आए भूकंप के बाद इंस्पेक्शन के दौरान अंग्रेजों द्वारा एक्सीडेंटली खोजी गई थी? Which Indian art form traditionally drawn on the walls of the houses was accidentally discovered by the British while inspecting the region of Bihar after an earthquake in 1934? आपके ऑप्शंस हैं ये। ए. मधुबनी, बी. गोंड, सी. कालीघाट या डी. पटचित्र। मधुबनी। पहला सवाल आपके कोई काम नहीं आया था। ये दूसरा जो सवाल है, मुझे लगता है मधुबनी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें 50 पॉइंट्स ला सकते हैं। तुमने वो भी मधुबनी। लेट्स गो फॉर मधुबनी। मधुबनी। विल गो विद मधुबनी। विल गो विथ मधुबनी। श्योर है इसके बारे में? चलिए मधुबनी को कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि आप फिलहाल जयपुर के बराबर आते हैं या नहीं। लेट्स सी इफ मधुबनी इज द राइट आंसर। इट्स द करेक्ट आंसर। 50 पॉइंट्स। ये ऑलमोस्ट एक साई ऑफ रिलीफ जैसा था कि ओह माय गॉड बच गए यहां पर। ऐसा लग रहा था कि गलत भी हो सकता है। वेल, मधुबनी आर्ट जो है, जो मिथिला पेंटिंग कही जाती है, वो मिथिला रीजन में प्रैक्टिस की जाती है नेचुरल डाइज के साथ, ऑर्गेनिक डाइज के साथ, कभी उंगलियों से, कभी ट्विग्स और ब्रशेस से, कभी कभी माचिस की तीली से भी की जाती है दीवारों पर। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। कमिंग बैक टू कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर, आखिरी बार में दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दो 2018 में अंडमान में स्थित रॉस आइलैंड का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था? After which freedom fighter was Ross Island in the Andamans renamed in 2018? आपके ऑप्शंस हैं ये। A. सुभाष चंद्र बोस, B. महात्मा गांधी, C. जवाहरलाल नेहरू, D. वीर सावरकर। आपके पास यहाँ तक अभी एडवांटेज तो रहा ही है बिकॉज आपने अपना पहला सवाल सही किया था, 50 पॉइंट्स मिले थे। अगर इसका भी सही जवाब देते हैं तो 50 पॉइंट्स और का एडवांटेज आपके पास आ जाएगा। तो सोच समझ कर जवाब दीजिए। चारों तो फिर वीर सावर। क्या लगता है आपको? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र। कंफर्म? कंफर्म कर लिया जाए सुभाष चंद्र बोस को। क्या सुभाष चंद्र बोस सही जवाब है? लेट्स हैव अ लुक। दैट इज द करेक्ट आंसर। ये जो नाम था रॉस आइलैंड का, मरीन सर्वेयर सर डैनियल रॉस के बाद रखा गया था और ये उन्होंने डिस्कवर किया था जब वो गार्ड कर रहे थे पोर्ट ब्लेयर के हार्बर को। और उसके बाद ऑफ कोर्स नाम बदल के रख दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी के बाद।
वेरी वेल डन, 50 पॉइंट्स फॉर दैट। फोर्थ राउंड के 2 सवाल हो चुके हैं। अब समय है आज के सबसे बड़े यानी आखिरी एक सवाल का। ये सवाल आप दोनों की लाइफ बदल सकता है और यहां लाइफ बदलने का एक और मौका मैं देता हूं। ये जो मौका है इसे मैं कहता हूं डबल अप। अगर मेरे सवाल पूछने से पहले आप डबल अप का ऑप्शन लेते हैं तो 50 पॉइंट्स की जगह सवाल सीधा 100 पॉइंट्स का हो जाएगा। यानी आप रिस्क ले रहे हैं, आपको मिल रहे हैं 100 पॉइंट्स। लेकिन रिस्क किस बात का? रिस्क इसलिए कि अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको मिलेंगे -20 पॉइंट्स और वो सवाल दूसरी टीम को ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है सेफ खेलना है, रिस्क नहीं लेना है, श्योर नहीं है, तो आप अभी तक की तरह नॉर्मल खेल सकते हैं, जहां पर क्वेश्चंस होंगे 50 पॉइंट्स के। गलत जवाब देने पर क्वेश्चन पास हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि कभी कभी रिस्क लेना ही अच्छा होता है, क्योंकि इफ यू हैव टू विन देन यू हैव टू टेक अ रिस्क। चलिए खेलते हैं आखिरी वार और देखते हैं किसको मिलती है जीत, किसके हाथ आएगी हार, कौन है आज का एपिक आईक्यू चैंपियन। सबसे पहले बारी है आपकी सेंट लुक्स। क्या चुनेंगे आप? डबल अप। डबल अप? यस। ठीक है, डबल अप चुनते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आपको कवर अप भी करना है। 100 पॉइंट्स के लिए आप खेल रहे हैं यहाँ पर। कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है जीतने के लिए। देखते हैं आपका सवाल क्या है। किस 18 वर्षीय भारतीय क्रांतिकारी ने ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी लेकिन गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी? Which 18-year-old Indian revolutionary tried to assassinate the British judge Douglas Kingsford but was arrested and sentenced to death? आपके ऑप्शंस हैं ये: A. खुदीराम बोस, B. उधम सिंह, C. बिरसा मुंडा, D. सुखदेव। इन दोनों में से कोई एक है। ये नहीं था, उधम सिंह नहीं था, सुखदेव भी नहीं था। आई डोंट नो। बिरसा मुंडा झारखंड का था एंड ही वाज अ ट्राइबल लीडर। लावण्य और प्राकृति, आपने हिस्ट्री लेसन्स में रेवोल्यूशनरीज के बारे में सुना होगा, क्रांतिकारियों के बारे में। उनमें से एक ये भी है। बिकॉज मैंने जो उसकी फोटो देखी है ना, दैट इज अबव 18 इयर्स। किन 2 ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हैं? ए और सी। क्या लगता है आपको, क्यों? सी जो मैंने पढ़ा है वो एक ट्राइबल लीडर थे, झारखंड या छत्तीसगढ़ कहीं के, मुझे याद नहीं है। एंड जो मैंने फोटो देखी है वो 18 इयर्स अबव एज ग्रुप की है। शुड बी बोस। आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप एक कोशिश कर रहे हैं इंटेलिजेंट एलिमिनेशन की, वो सराहनीय है। ऑब्वियसली आपको वो करना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से 2 या 3 या 4 ऑप्शंस में से आप चुन सकते हैं। अगर आपका ये जवाब गलत हुआ, एज आई सेड, -20 होंगे, आपका स्कोर 30 पर चला जाएगा इस राउंड में। अगर सही जवाब हुआ तो 100 पॉइंट्स 150 बन सकते हैं, यानी एक बार फिर कंपटीशन जिंदा हो उठेगा। बताइए अब सेंट लुक्स, आपको क्या लगता है? We'll go with C. बिरसा मुंडा। सी बिरसा मुंडा यस। कंफर्म कर दिया जाए? चलिए बिरसा मुंडा को कंफर्म करते हैं। आपने कहा एक ट्राइबल लीडर, एक रेवोल्यूशनरी। किस स्टेट के हैं आपको ये याद नहीं था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो स्ट्रेट अवे ये तय हो जाएगा कि ये कौन जीतता है। ठीक है, लेट्स सी इफ बिरसा मुंडा इज द करेक्ट आंसर। That is not the correct answer. I'm very sorry. The winner for today, the Epic IQ Challenge winner is Cambridge Court High School, Jaipur.
गर्ल्स कोई बात नहीं, आपने भी बहुत अच्छा खेला है, आपने बहुत अच्छा ट्राई किया यहाँ पर. डोंट लूज हार्ट बिकॉज खेल भावना से जिया जाए तो जिंदगी की हर मुश्किल कुछ ना कुछ सिखाई जाती है. फिलहाल जो हम सीखते हैं वो ये है कि इस सवाल का सही जवाब क्या था. वो सही जवाब होता खुदीराम बोस. खुदीराम बोस एक बंगाली क्रांतिकारी थे जिन्हें 18 साल 8 महीने और 11 दिन की उम्र में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी. वेल, सीखने सिखाने का ही नाम है हमारा ये शो एपिक IQ चैलेंज, जहां जानने को मिलती हैं कितनी कमाल की बातें हमारे इस प्यारे देश के बारे में. फिलहाल आप जीत तो चुके ही हैं, लेकिन ये गेम कंप्लीट ज़रूर करना है. आप मुझे बताइए आप क्या चुनते हैं. हम रिस्क लेंगे. रिस्क लेंगे. डबल अप. डबल अप. हाँ जी. ऑलराइट, डबल अप के लिए देखते हैं आपका सवाल क्या है. फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट होने वाले भारतीय सेना के पहले अधिकारी कौन थे. अभय के चेहरे पर असीम मुस्कान. Who was the first officer from the Indian Army to be promoted to the rank of Field Marshal? आपके ऑप्शंस 100 पॉइंट्स के लिए ये रहे. A. KM करियप्पा, B. सैम मानेकशॉ, C. VK सिंह या D. VP मलिक. A. KM करियप्पा. A. KM करियप्पा. कंफर्म करते हैं इसे. हाँ जी. चलिए KM करियप्पा को कंफर्म करते हैं. Let's see if KM Karyappa, the very, very confident answer, gets you 100 points or not. क्या ये सही जवाब है? It is not the right answer. Minus Manekshaw. 20. क्या हुआ? You were confused between the two options? नहीं, क्योंकि आज तक सिर्फ 2 ही जनों को मिला है, KM करियप्पा और मानेकशॉ. आपको क्या लगता है सेंट लुक्स? सैम मानेकशॉ. सैम मानेकशॉ. चलिए देखते हैं कि सैम मानेकशॉ सही जवाब है या नहीं. That is the correct answer. और आप जो कह रहे थे वो भी सही था. Only 2 Indians have been field marshals, Manekshaw and Karyappa. And Manekshaw चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 1971 के बांग्लादेश वॉर में. तो पार्टली सही पार्टली गलत. -20 हुए, आपका स्कोर 80 पर आ जाता है. बट स्टिल वेरी वेल प्लेड. कंग्रेचुलेशंस बोथ यू टीम्स. बहुत बढ़िया खेला है आपने. लुक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन को मिले हैं 30 पॉइंट्स और हमारे आज के विनर कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल जयपुर को मिले हैं 80 पॉइंट्स. ऐसे ही हमारे कंटेस्टेंट्स को चीयर करते रहिए और अपना इंडिया क्वोशंट बढ़ाते रहिए. एपिक IQ चैलेंज के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे. साथ ही होंगे कुछ मजेदार सवाल, उनके जवाब, 3 नई टीम्स और मैं मयांक चैंग. आई प्रॉमिस यू हम फिर मिलेंगे. Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Gubbare.